आज मैं आपके साथ बिहार का आइकॉनिक फूड जो कि वर्ल्ड फेमस है और दिस टाइम सच में वर्ल्ड फेमस है तो मैं आज आपको लिट्टी चोखा का रेसिपी बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चोखा का प्रिपरेशन करूँगी। तो उसके लिए आप गोल वाले बैंगन को लीजिए। मेरे को छोटा छोटा बैंगन मिले हैं, आप चाहे तो बड़ा बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें चीरा लगा कर उसमें हरी मिर्च और लहसुन को स्टफ़ करें। मैं यहाँ पे 2 बैंगन ली हूँ, तो मैं एक में हरी मिर्च को स्टफ़ करूँगी और एक में लहसुन को स्टफ़ करूँगी। लहसुन स्टफ़ करने के समय आप ध्यान रखें कि आप लहसुन को छिलके के साथ भी रख सकते हैं और बिना छिले भी रख सकते हैं, मतलब पील करके भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना छिले रख रही हूँ क्योंकि रोस्ट जब हो जाएगा ना तो उसके स्किन को सेपरेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद आप इसे एक मैश के ऊपर रख कर लो टू मीडियम हीट में अच्छी तरह से टमाटर और बैंगन को पकाएं। अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बाद में इसे भूनना नहीं है। तो इसीलिए जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सके रोस्टिंग में आप करिए। तो आप अच्छी तरह से जब पक जाएगा ना तब आपका ये बैंगन का चोखा खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे मैं एक एडिशनल टिप्स आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप बैंगन और टमाटर को रोस्ट करें ना तो ऊपर से तेल लगा दें। इससे क्या होगा ना कि उसकी स्किन पे तेल लगा रहेगा तो आपको इसकी स्किन को पील करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप किसी कारण से तेल नहीं लगाते हैं तो रोस्ट करने के बाद ना एक बड़े से कटोरे से इसे ढक दे ताकि वो जो वेपर्स हो ना उससे ये मॉइस्चर रिटेन करे और फिर वो अच्छे से सेपरेट हो सके इसकी पील। अब चलो यहाँ पे मैं लहसुन और हरी मिर्च को यहाँ पे मैं क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं बट क्रश करने के बाद टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ सत्तू की स्टफिंग। और अगर आपको सत्तू नहीं मिल रहा है लोकल मार्केट में तो आपका जो रोस्टेड चना आता है ना उसके पील्स को आप सेपरेट करें और फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में फाइन पाउडर बना लें तो बन जाएगा आपका सत्तू। तो यहाँ पे मैं इसमें अजवाइन डाली हूँ और क्रश किया हुआ लहसुन और जो मेरी हरी मिर्च थी वो मैं यहाँ पे ऐड की हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कच्चे सरसों का तेल यूज़ करूँगी। हाँ, यहाँ पे कच्चे तेल यूज़ करना है, आपको तेल को पकाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक लेमन को स्क्वीज़ करूँगी। अगर आपके पास घर में अचार है तो आप अचार के जो मसाले हैं उसको ज़रूर यूज़ करें, ये ऑथेंटिक तरीका है उसमें खटास लाने का। और अगर नहीं है तो आप एक के जगह 2 लेमन को यूज़ करें और उसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। तो ये जो सत्तू का स्टफिंग है ना इसे आप रेफ्रिजरेट करके भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, पर क्योंकि मुझे स्टोर नहीं करना है तो मैं यहाँ पे प्याज का भी यूज़ करूँगी स्टफिंग में। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और प्याज को एकदम बारीक तरीके से कट करना है आपको। यस, जितना बारीक होगा उतना आप स्टफिंग करने के बाद जब अपने अगर आपको रोल करके पराठे बनाने ना तो पराठे बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एकदम अच्छी तरह से इसको बारीक कट करें, हरे सत्तू के स्टफिंग में मिला दें। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम बिहारी जब लॉन्ग ट्रैवल करते हैं ना, जैसे 2-3 दिन की ट्रैवल होती है तो हम लिट्टी ही बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसमें हम प्याज नहीं डालते क्योंकि अगर आप प्याज डालोगे तो प्याज में मॉइस्चर रहता है जिसके कारण आपकी लिट्टी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है ना तो आप इसमें प्याज मत डालना, ऐसे ही आप बनाना और लिट्टी को आप तेल में फ्राई करके बनाना। तो ये क्या इसकी लॉन्गिटिविटी जो होती है ना ये एक्सटेंड हो जाती है। आप आराम से 2-3 दिन के ट्रैवल में इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे ट्रैवल फ्रेंडली लिट्टी ही बना रही हूँ। तो जैसे कि आप बाकी पराठे को स्टफ़ करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे सत्तू को स्टफ़ करना है और स्टफ़ करने के बाद आपको बेलना नहीं है, आपको इसके पेड़े ही रहने देने हैं, बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। तो इससे क्या है ना कि आपको फ्राई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही आपको सारे लिट्टियों को स्टफ़ करके एक साइड में रख लेना है। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करूँगी। हाँ, आप अगर बिहार में जाते हो ना तो वहाँ पे रिफ़ाइंड तेल में लिट्टी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लोग नहीं बनाते हैं,
बट ज़्यादातर लोग वहाँ ये सरसों के तेल में ही बनाते हैं। वो सरसों की झांस आती है, वो ऑथेंटिक टेस्ट के लिए आप यहाँ पे सरसों का तेल को यूज़ करें और सरसों के तेल में बैचेस में आप इसे डीप फ्राई करें। आपके पास अगर अवन है तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट अगर आप ऑथेंटिक वे में जाओगे तो आप इसे फ्राई करो और मीडियम टू लो फ्लेम में ही आपको इसे फ्राई करना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर में गोल्डन परत आ जानी चाहिए। आप देख रहे हो कैसे हमारी ये जो आटे की पेड़े थे जो स्टफ़ करके रेडी किए थे वो कितना सुंदर गोल्डन कलर हो गया। ज़्यादा मत करिएगा नहीं तो देखेंगे जल जाएगा गोल्डन करने के चक्कर में। तो बस आप उसे सेपरेट कर लीजिए और इसी तरह से सारे लिट्टियों को आप फ्राई कर लीजिए। तो आपका लिट्टी बन के रेडी है। तो चलिए अब हम चोखा बनाने चलते हैं। तो चोखा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने जो बैंगन में स्टफिंग किया था लहसुन का और हरी मिर्च का, उसे आप निकाल लेंगे। उसके बाद आप अपने बैंगन और टमाटर के जो स्किन है ना उसको सेपरेट कर लीजिएगा और सेपरेट करने के बाद इसे एक बार वॉश ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे साफ़ पानी में, जिससे क्या है कि ऊपर की जो आपकी ये जो स्किन है वो सेपरेट हो जाए अच्छी तरह से। तो ऐसे ही आपको सारे बैंगन को और सारे टमाटर को पील कर लेना है। तो मैं यहाँ पे तेल नहीं लगाई थी, इसीलिए आप मेरे ये प्लास्टिक वाले कंटेनर देख रहे हो। तो मैं अपने बैंगन और टमाटर को इससे ही मैं कवर करके रख दी थी, जिससे मॉइस्चर के कारण ये पील आसानी से सेपरेट हो गए। लहसुन मिर्च सबको मैं अच्छी तरह से वॉश कर दी हूँ और अब मैं यहाँ पे चॉपर में डालूँगी। आप चाहे तो अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल करूँगी। और बैंगन को अच्छी तरह से देखते हुए डालिएगा ताकि इसमें कोई कीड़े ना रह जाए। ये पार्ट बहुत सावधानी से आपको करना है, एकदम कंसंट्रेट करके और फिर मैं इसे आराम से अपने चॉपर में डालूँगी। और यहाँ पे आप चाहे तो एक प्याज भी डाल सकते हैं चॉपर में, मैं तो डाल दी हूँ क्योंकि प्याज आप ऊपर से डालो या चॉप करके डालो, डालना तो आपको है ही। और चॉपर में अच्छी तरह से इसे चॉप कर दो, अच्छी तरह से मैश हो जाना चाहिए चोखे की तरह। तो बस हमारा चोखा बन के रेडी है, मतलब अभी रेडी नहीं है बट मैश प्रिपेयर हो गया है। तो इसमें मैं डालूँगी कच्चे सरसों का तेल, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। क्योंकि मैं रोस्ट करके हरी मिर्च इसमें डालूँ इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डालूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। तो बस अब मेरा चोखा रेडी है, लिट्टी भी रेडी है। तो सर्दियों के मौसम हो या फिर कभी ऐसे ही मन किया कुछ खाने का तो आप ये लिट्टी चोखा बहुत ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करें। यहाँ पे मैं फ्रेशली चॉप हरी धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर रही हूँ और मैं एंजॉय करने वाली हूँ। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।